आर्थिक पर्यावरण अर्थ एवं आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। मनुष्य वातावरण की उपज है या एक आर्थिक मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं निष्पादित करता है, उन क्रियाओं पर वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रभावित करने वाले वातावरण में एक प्राकृतिक वातावरण है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और दूसरा सामाजिक वातावरण है जो कृत्रिम है, वो सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। यहाँ ये कहना आवश्यक है कि मनुष्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में चारों ओर फैली भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से जो मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, मानव द्वारा आर्थिक जगत में बाधा रहित कार्य करने के लिए पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। आर्थिक पर्यावरण को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम पर्यावरण को भली भांति समझना होगा। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण सामान्य रूप से हमारे चारों ओर प्राकृतिक और सामाजिक घटकों की उपस्थिति है। इसमें परिवर्तन के साथ ही मानव जीवन भी परिवर्तित होता है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। रॉबिन्स के अनुसार पर्यावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं, परंतु उस संगठन की उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। दूसरी जो परिभाषा है वो है R.F. डॉबनमायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती दशाओं से है। अर्थात अगर हम पर्यावरण को परिभाषित करना चाहते हैं तो उसके तहत इन दोनों ही शिक्षाविदों ने, पर्यावरणविदों ने जो पर्यावरण की परिभाषा दी है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक, जो कृत्रिम निकटवर्ती दशाएं, जो परिस्थितियां हैं जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करती हैं और विशेष रूप से जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, उनको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार है। पहला है प्राकृतिक, अर्थात भौगोलिक परिस्थितियां जिसमें जलवायु इत्यादि सम्मिलित हैं। धरातल है, आपके जलवायु है, मौसम है, ये सारे के सारे प्राकृतिक पर्यावरण के वर्गीकरण है। और दूसरा वो है जिसको हम कहते हैं सामाजिक वर्गीकरण। ये जो सामाजिक वर्गीकरण है ये मानव के द्वारा स्वनिर्मित कृत्रिम दशाओं एवं परिस्थितियों को सामाजिक पर्यावरण कहा जा सकता है। ये परिस्थितियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली आर्थिक परिस्थितियां हैं और दूसरी गैर आर्थिक परिस्थितियां हैं। इस प्रकार हम पर्यावरण को आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। धन्यवाद।